वेलकम टू माय चैनल। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट बना रही हूँ शिश के लिए। और हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं और यहाँ पे मैं उसी की पैकिंग कर रही थी। मैंने सबसे पहले गिफ्ट को संभाल के रखा, फिर रखा पावर बैंक, फिर रखा कुछ कपड़े एंड फिर मैं सोच रही थी और क्या रखूँ, तो मुझे याद आया, ओ शिट, मेरा पर्स। तो मैंने पर्स रखा, फिर गोप्रो रखा और गोप्रो का केस और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के अपने बैग में डाल दी ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा पर्स। इसमें सारे पैसे वैसे होते हैं। मैंने ये रखा। मैं कुछ इयररिंग्स सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने एक दो इयररिंग्स सेलेक्ट किए और मैंने उनको भी पैक कर लिया। बहुत जल्दी जल्दी में पैकिंग करी थी मैंने और मैं पहुंच गई बस स्टैंड बस लेने के लिए। और मैं बताती हूँ अभी आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। ये बस मैंने बुक करी थी जिंग बस से और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लेग स्पेस था इस बस में। और पीछे अगर मैं आपको सीट्स दिखाऊं तो पीछे भी सारी सीट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लेग स्पेस है। सारी सीट्स रिक्लाइनर हैं। अभी तक बस में कोई आया नहीं था एंड फिर हम निकल गए। निकलते निकलते रात हो गई थी, हम दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं एंड मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कितना अच्छा व्यू एंजॉय करते करते जा रही थी। एंड ये हाईवे पे मतलब ट्रैफिक नहीं था, बहुत ही अच्छे से हम जा रहे थे। एंड हम फिर रास्ते में रुके एक बहुत ही कह सकते हैं डिसेंट से ढाबे पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा वो ढाबा। मतलब थोड़ा सा ओवर प्राइस था फूड यहाँ पे और बहुत ही टाइम लग रहा था फूड प्रिपेयर होने में, तो हमने बस थोड़ा बहुत स्नैक लिया। मैं थोड़ा इधर उधर वॉक कर रही थी एंड ये देखिए मून कितना प्यारा लग रहा था। फिर सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी मैक्लोडगंज और शिश से मैं मिल चुकी थी और हम यहाँ पे जा रहे थे बेसिकली अपने होटल। और होटल टूर मैं आपको बाद में दूंगी, अभी आप रास्ते एंजॉय करो। यहाँ पे ऑल्टोस चलती हैं। फिर हम पहुँच गए थे अपने होटल, बट वहाँ पे हमने चेक इन करके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने लगे और यहाँ पे हमें दिखा एक बहुत ही प्यारा सा हॉस्टल जिसका नाम था मित्रा। और इसके अंदर देखिए कितना प्यारा कमान। Oh, cute. So guys, this is Mitra's hostel. Excuse me. Bell बजाओ। Cool. They even have guitar. उकुलेले। कैरियोके भी है इनके पास। हाँ कैरियोके भी है। हाँ हाँ, और गेमिंग सेट्स भी है। अब तो यही रुक रहे हैं। अरे हैप्पी नहीं। एक्सक्यूज मी। सो जैसे कि आपने अभी देखा, मित्रा में हमें कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो आई गेस वो ऑनलाइन बुकिंग्स ही लेते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका रूम कौन सा होगा। तो हम वहाँ से निकल गए, हम बस उसे एक्सप्लोर करने गए थे। हमने अपना होटल ऑलरेडी चेक इन कर लिया था। हम एक और हॉस्टल वहाँ पे देखने गए थे जो कि था हॉस्टल, और ये बिल्कुल ही फुल्ली पैक्ड था, हम अंदर भी नहीं गए। एंड यहाँ पे एक वॉल था जिसपे पूरे मैक्लोडगंज का व्यू था और जितने भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप स्क्रीन रोटेट करके इसको जूम करके देख सकते हो। मतलब इतना क्लियर नहीं था बट एक आइडिया ले सकते हो आप। फिर हम निकल गए मॉनेस्ट्री की तरफ। ये रास्ते में हमें एक मॉनेस्ट्री मिला। सुबह सुबह वाइब इतनी प्यारी थी, मौसम इतना प्यारा था, इतनी शांति थी वहाँ पे, मतलब बहुत ही काम फील हो रहा था। ये मॉनेस्ट्री हमें इतना पसंद आया कि हम थोड़ी देर रुक गए अपने भूख को साइड में रख के और हम मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने लग गए। यहाँ पे हमें एक मॉन्क दिखे जो अपनी सुबह सुबह की पूजा कर रहे थे। एंड फिर हमने यहाँ पे जो मॉनेस्ट्री की आर्किटेक्ट था वो बहुत ही प्यारा था, एकदम मेस्मराइजिंग था। तो हम थोड़ी देर रुक गए इसका ब्यूटी एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हम एक ब्रेकफास्ट पॉइंट पे गए थे। शिश को वो ब्रेकफास्ट पॉइंट पता था, वो वहाँ पे खा चुकी थी। तो हमने वहाँ से कुलचे और ये ब्रेड जैसा कुछ खाया एंड हम चाय के लिए रुक गए। हमने यहाँ पे सुबह सुबह चाय पी, फिर हमने थोड़ा व्यू एंजॉय किया एंड हम होटल आ गए थे। यहाँ से हमने सनराइज देखा जो कि बहुत ही प्रिटी था। एंड ये देखिए आप, एक टाइम लैप्स फॉर द क्लाउड्स।
इस व्यू को एंजॉय करने के बाद हम चले एक और नए सफ़र पे, एंड ये सफ़र उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। जो आपको साइड में बुशेस दिख रहे हैं, ये सारे टी प्लांटेशन के बुशेस हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सबसे ज़्यादा जो असम के बाद टी प्लांटेशन होता है वो मैक्लोडगंज में होता है। एंड आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। बेसिकली वी वर इन बीर बिलिंग एंड हम यहाँ पे आए थे पैराग्लाइडिंग करने। मेरा कोई प्लान नहीं था पैराग्लाइडिंग करने का, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे लोगों को ऐसे उतरते देखा हवा में, आई वॉज लिटरली स्केयर्ड। तो मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया था कि मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूँगी। मैं बस सुश को देखने वाली हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, एंड देन वी विल गो बैक। बट आप वीडियो के अंत तक बने रहिए देखने के लिए कि मैंने पैराग्लाइडिंग की कि नहीं। उसके बाद हम बेसिकली चले गए थे हिल टॉप पे इस गाड़ी से। यहाँ से बहुत ही डेंजरस रास्ता था जो हमें टॉप पे ले जाता था, जहाँ से जंप करना था। अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था जंप करने का, मैं बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड थी। एंड यहाँ पे सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे जंप के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेनर्स जो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग में आपको असिस्ट करते हैं, वो अपने पैराशूट्स कैसे लाइन करते हैं जंप के लिए। और सबसे पहले वो अपने पैराशूट को ऐसे स्ट्रेट फैला देते हैं फ्लोर पे, एंड फिर अपने सारे जो थ्रेड्स होते हैं उसको स्ट्रेट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि ये थ्रेड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है वो क्लेम करती है कि अगर किसी ने ये थ्रेड को तोड़ दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथों से, सो दे विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस इज़ द बैग जिसके अंदर लोगों का पैराशूट होता है। एंड यहाँ पे आके वो खोलते हैं पैराशूट को, और इस तरह से जैसे आप देख सकते हो पैराशूट को पहले थोड़ा सा हवा उसमें डाल के उसको थोड़ा सा खोला जाता है। एंड इसके बाद जो आगे आपको देख रहे हैं दो लोग, वहाँ से वो जंप करने वाले हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो खड़े हैं क्लिफ के बाद, वहाँ पे माउंटेन ख़त्म हो जाता है, फ्लोर ख़त्म हो जाता है, एंड सी दे ऑलरेडी टुक ऑफ। एंड बहुत ही डर गई थी मैं ये देखने के बाद, एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये नहीं करूँगी। फिर मैंने शुश का एक शॉट लिया, शुश क्योंकि चली गई थी पैराग्लाइडिंग करने, तो वो देखिए वो कितने ऊंचे स्काई पे थी, एंड मैं नीचे से उसे रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत ही स्केरी लग रहा था। एंड सी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, पता तो नहीं चल रहा कि वो कौन है, बट इट वॉज लिटरली अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो उसने हमें बताया। एंड देन यहाँ पे ये ग्राउंड है जो बेस ग्राउंड है जहाँ पे सारे लोग लैंड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी करते हैं। तो जिस गाइड के थ्रू हम गए थे उनका एक फ्लाइंग स्कूल था जो वहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि ट्रेनिंग लेना, तो वो कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, 3 और 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो आप भी कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में बने रहिए देखने के लिए कि मैंने पैराग्लाइडिंग की कि नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय। आपने गार्डन